के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, किसी को मकान बनाना हो तो उसका नक्शा किसके पास से निकलवाते हैं? आर्किटेक्ट, इंजीनियर के पास में। और वह क्या करता है? जगह कितनी है, आपको कैसा घर बनवाना है, कितना बड़ा बनवाना है, ये सारा नक्शे में पहले ही पूरा ड्रॉ करके और बाद में ही बनाया जाता है। लेकिन खाली नक्शा बना दिया और आपका बैलेंस कितना है, आपके पास में खर्चने के लिए कितने पैसे गए, आप कितना खर्च उस बंगले के लिए करना चाहते हो, यदि ना देखे तो बंगला पूरा हो जाएगा। और नक्शा भी जैसा बनाना चाहिए वैसा न बने तो आपके दिल को संतोष होगा? घर बिगड़े नहीं, मकान बिगड़े नहीं, ये हमारे जिंदगी भर चलने वाला है। भले ही चाले नहीं चाले, एक सांदो पहाड़ 13 टूटते हैं। एक जगह रिपेयरिंग किया तो दूसरी जगह नया कुछ न कुछ निकलता ही रहता है। आज के ज़माने के इंजीनियर, आज के ज़माने के आर्किटेक्ट ऐसा बनवाते हैं कि पहले की ज़माने की आप दीवारों देखोगे, जैसे 100 साल पुराने स्थानकों में भी हम लोग रह के आए हैं, तो उसकी दीवारें ऐसी मजबूत बनी है कि उसको मशीन लगा के तोड़े तो भी नहीं टूटेगी। और आज की दीवारें जरा जोरदार हवा का झोंका आ गया तो भी टूट जाती है बिल्डिंगें। आज दीवारों में दरारें पड़ जाती है। नया नया बना हुआ मकान भी आप देखोगे ना तो उसमें दरार पड़ी हुई दिखती है। देखा है आपने कभी? तो आप क्या कहते हैं? बांधकाम को नहीं हुए हैं। हम एक मकान के लिए इतना विचार करते हैं, इतना सोचते हैं, उसका नक्शा बराबर बन जाए, वह नक्शा बिगड़े नहीं, घर हमारा बिगड़े नहीं, उसकी इतनी चिंता है। हमारी जिंदगी ना बिगड़े उसके लिए कभी आपने सोचा है? आपके जीवन का नक्शा आपने बनाया है? जीवन को कैसा बनाना है ऐसा कभी सोचा है कि आपने? अगर मैं कितना 25 वर्ष के हुए तब तक ये करना, फिर 50 वर्ष के हुए तब तक इतना करना, उसके आगे ज़िंदगी में क्या करना, ज़िंदगी का नक्शा कैसा होना चाहिए? किसी ने आज दिन तक अपनी ज़िंदगी का नक्शा बनाया है क्या? क्या बनाना चाहिए? घर का नक्शा बनाना चाहिए या ज़िंदगी का नक्शा? तो यहाँ का है, घर का तो यहाँ ही रह जाने वाला है, साथ में क्या जाने वाला है? जिंदगी का जो अंतर आत्मा है, जो अनंत गुणों से भरा हुआ है, इस अंतर आंगन में अंतर्यामी रहता है। ये हमारा अंतर रूपी आत्मा है। वह कौन है? अंतर्यामी है। वह मन की गट की बात को जान सके, इतनी शक्ति अंतर आत्मा में है, परंतु उसके ऊपर आवरण आ गया है। वह आवरण दूर करने के लिए चातुर्मास में हम लोगों को धर्म ध्यान करना होता है। वैसे तो हर रोज चातुर्मास होना चाहिए, हर रोज संवत्सरी होनी चाहिए, परंतु संसार में बैठे हैं महाशय तो टाइम नहीं मिले। टाइम निकालना पड़ता है। जब तक हो जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, जब तक हो जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्यार करो प्रभु नाम से।
कुछ समय ऐसा निकालो, प्यार करो प्रभु नाम से। अपने जीवन का कुछ समय तो ऐसा निकालना चाहिए जो भगवान का नाम स्मरण करे या भगवान की वाणी सुने। हम कल देख रहे थे आर्द्र कुमार, क्या कर रहे थे आर्द्र कुमार? क्या कर रहे थे? कल कहाँ तक आए थे, याद है आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद है सभी को। मैं भूल जाऊँ पर थे नहीं भूलो। तो आर्द्र कुमार, अभय कुमार ने जो गिफ्ट भेजी थी, जो उपहार भेजा था, उसको देख रहे थे। वो मुक्पत्ति क्या चीज़ है, चौलपट्टा क्या है, चादर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंतन करते हैं ये क्या है। चिंतन करते करते उन्हें प्रत्यक्ष दिखने लग जाता है कि ये चादर, ये चौलपट्टा, ये मुक्पत्ति, ये तो मैं पूर्व जन्म में पहन के आया हूँ। अरे ये मात्र पहना ही नहीं, पूंजनी नहीं, मैंने तो रजोहरण लिया था, मैं तो साधु भी बन गया था। परंतु साधु बनने के बाद भी मेरा जन्म अनार्य देश में क्यों, जहाँ पर ना धर्म है ना साधु संत है, ऐसी जगह पे मेरा जन्म क्यों हुआ? चिंतन और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। वह अपना पूर्व भाव देखने लग जाता है। अरे पूर्व भाव में मैं एक देव था, परंतु हल्की कोटि का देव था। फिर उसका पूर्व भाव देखने लग जाता है। वसंतपुर नगरी में मैं एक श्रेष्ठी पुत्र था, मेरी पत्नी का नाम बंधुमती था। और जब सुस्थित आचार्य नगरी में पधारे, उनका उपदेश सुना, मैंने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद मैं संयम का अच्छी तरह से पालन कर रहा था। मेरी पत्नी बंधुमती ने भी दीक्षा ले ली थी और सुस्थित आचार्य के साथ में मैं गामानुगाम विचरण करता था। और मेरी जो बंधुमती पत्नी है वह श्रमणियों के साथ में गामानुगाम विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते दोनों ही एक जगह पे एक नगरी में आ जाते हैं। जैसे कोलार में साधु और साध्वी दोनों एक साथ में कभी कभी आ जाते हैं ना, तो वैसे बंधुमती और आर्द्र कुमार का पूर्व भाव का जीव, जिन्होंने दोनों ने दीक्षा ली हुई है और दोनों एक ही नगरी में आ जाते हैं। बंधुमती रूप रूप का अंबार थी, उसका सौंदर्य इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। आर्द्र कुमार का पूर्व जीव वह देखता है मेरी पत्नी इतनी सुंदर, मैंने सुस्थित आचार्य का वचन सुना और दीक्षा ले ली, लेकिन ऐसी सुंदर पत्नी को छोड़ना नहीं चाहिए था। मुझे अभी तो मेरी उम्र भोग भोगने की है और मैंने बिना कारण दीक्षा ले ली। बस मन में विचार आया और जब दर्शन करने के लिए बंधुमती अपनी सभी आर्याओं के साथ में जाती है तो वे धीरे से उसे याचना करते हैं उसके पास में कि हे बंधुमती, तू आर्या बन गई है, मैं साधु बन गया हूँ, परंतु अभी भी मेरे कोई कर्म का उदय है, इसलिए तू मेरे साथ में पुनः अपना वापस संसार में चले जाएंगे और भोग भोगेंगे। तब बंधुमती कान बंद कर लेती है, कहती है ये आपको क्या सूझ रहा है, परंतु कुछ न कहते हुए वह फटाक से चली जाती है, अपने गुरनी के साथ में स्थानक में चली जाती है। स्थानक में जाकर के अपने गुरनी को कहती है ये मेरा जो रूप है ना, ये घातक बना है। मेरा रूप देख करके एक श्रमण को, एक मुनि को मेरे ऊपर वापस मोह जग जाता है। बस इस रूप को मुझे खत्म कर देना है और मुझे संथारावत के पचकान करा दो।
गुरनी विचार करती है कितनी श्रेष्ठ भावना है। यदि दूसरी कोई मन की कमजोर रहती तो आज पूर्व भोगों को याद करके पुनः संसार में चली जाती, लेकिन मेरे रूप पर मुनिवर और जो पूर्व में पति बन चुके थे उनको पूर्व के काम भोग याद आ रहे हैं। ऐसा मेरा जीवन धिक्कार के पात्र है। और गुरनी ने भी उन्हें संथारा व्रत के पचकान करा दी। वापस दर्शन के लिए वो नहीं गई। अब संथारा व्रत के पचकान कर लिए, अनशन कर लिया, आसनम, पानम, खाइमम, साइमम चारों आहार के पचकान ले लिए। अब संथारा धीरे धीरे पूरा हो जाता है। इस बाजू मुनिराज विचार करते हैं, मैंने उसे भोग भोगने के लिए आमंत्रण दिया, इसलिए उसने अपना जीवन ही खत्म कर दिया। ठीक है, मेरे नसीब, लेकिन पश्चाताप नहीं किया कि मैंने जो काम किया वो गलत किया, ऐसा नहीं सोचा। बंधुमती आर्या तो देवलोक में चली गई, श्रेष्ठ देवलोक में चली गई। इसने भी भोग भोगने को नहीं मिला, इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए अनशन तो किया। लेकिन उसने किस लिए किया था अनशन? कि मेरे रूप के कारण एक मुनिचर्या भी बिगड़ रही है, इसलिए अनशन किया। और इसने भोग भोगने को नहीं मिला, इसलिए अनशन किया। अनशन तो दोनों ने किया, लेकिन भावों में कितना फर्क है। भाव बिगड़े हुए हैं एक के सुधरे हुए हैं, एक ऊंचे देवलोक में जाते गए। संयम का पालन इन्होंने भी किया, इसलिए देवलोक में तो जाते गए, लेकिन हल्के देवों में चले जाते गए, नीचे देवलोक में चले जाते गए। वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके ये अर्ध कुमार का जीव अनार्य देश में उसका जन्म होता है। आर्द्रक नगरी, आर्द्रक पिता, आर्द्रिका माता, और उसका नाम भी रखा अर्ध कुमार। अब अर्ध कुमार, जैसे ही पहले मैंने कहा था कि श्रेणिक महाराज ने भेंट भेजी, वह देख करके इसने भी अभय कुमार को भेंट भेजी थी। और अभय कुमार की भेंट देख करके उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। और जाति स्मरण ज्ञान में उसने अपना पूर्व जन्म देखा कि पहले साधु बना था, फिर मैंने यह साधुपना पालते हुए व्रत को भंग कर दिया। व्रत भंग किया, इसलिए मैं हल्की जाति का देव बना। और वहाँ से भी व्रत भंग के कारण ही मेरा जन्म अनार्य देश में हुआ, जहाँ न साधु संत है, न व्रत प्रत्याख्यान है, न धर्म है, कुछ भी नहीं है। अब विचार करता है, मैंने पूर्व जन्म में जो साधना पूरी करनी थी वह नहीं की, तो मेरा अनार्य देश में जन्म हुआ। बस अब मुझे दीक्षा लेनी है। अब तो मुझे तुरंत अभय कुमार को मिलने के लिए जाना है, और वहाँ जाकर के आर्य देश में जाकर के मैं भी कोई साधु संतों के पास में दीक्षा ले लूँगा। अब विचार अपने पिता के सामने रखता है। पिता को कहता है, पिताजी, ये जो भेंट अभय कुमार के पास से मुझे आई है, वह देख करके मुझे तो अब अनार्य देश में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो यहाँ से आर्य देश में जाना चाहता हूँ और वहाँ जा कर के मुनि धर्म का पालन करना चाहता हूँ। मुझे वापस संयम लेना है। पिता घबरा जाते हैं। मेरा इकलौता बेटा, यदि वह दीक्षा ले लेगा तो मेरा राज्य कौन संभालेगा? पिता बिल्कुल मना कर देते हैं, हम तुझे दीक्षा नहीं देंगे। परंतु पिता के मन में एक डर है कि यह कहीं अकेला भाग ना जाए, अकेला अभय कुमार के पास में चला ना जाए। इसलिए उसके ऊपर नजर रखने के लिए सैनिकों को रखते हैं। ये सैनिक दूर दूर से उसकी
निगरानी करते रहते हैं, उसे देखते रहते हैं और उसे भी पता चल जाता है कि मेरे पिता ने मेरे रक्षण के लिए नहीं, परंतु मैं यहाँ से चला ना जाऊँ, इसके लिए ये सारे सैनिक लगा रखे हैं मेरे पीछे। एक आध व्यक्ति को कहा ना इस रूम में मत जाना, वो क्या करेगा? चोरी चोरी से तो भी कभी न कभी क्या करेगा? उस रूम में जरूर देखने के लिए जाएगा। जब रूम यदि खुली पड़ी है ना तो उसको देखने का मन नहीं होगा, लेकिन रूम को बार बार तुम बंद कर दो, घड़ी घड़ी मन में आएगा माँ से माँ करे तरी कहिए दरवाजा दिन भर बंद। हमारा दरवाजा बंद लगभग रहता ही नहीं है। गोचरी पानी करते हैं तो पर्दे के अंदर करते तो भी दरवाजा तो सदाकाल खुला ही पड़ा रहता है। एक मच्छर ना आ जाए इसलिए शाम को बंद करना पड़ता है, बाकी दरवाजे बंद नहीं होते हैं। रात को तो सारी दुनिया ही बंद करती है, तो हम करें उसमें क्या बड़ी बात। परंतु जब किसी को किसी वस्तु की मना की जाए ना तो उसकी उत्कंठा और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका आकर्षण और ज़्यादा बढ़ जाता है। राजा को डर लगा कि ये अभय कुमार के पास ना चला जाए, आर्य देश में ना चला जाए, इसलिए जब बंधन में बांध रखा, आगे पीछे सैनिक घूम रहे गए। अब वह तो ताकता है, बाट देखता है, कब ये सैनिक, खाना पीना सोना तो सबको पड़ता है, फिर वो सैनिक हो या कोई भी हो, कभी कभार थोड़ी देर के लिए भी ये मेरे से अलग हो जाए तो मैं बंधन से यहाँ से भाग जाऊँ। ऐसा चिंतन आर्य कुमार करता है और वैसा अवसर उसे मिल जाता है और वह अवसर देख करके वहाँ से निकल जाता है, परंतु विचार करता है कि मुझे अब अभय कुमार के पास जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि उसे तो जाति स्मरण ज्ञान हो गया और जाति स्मरण ज्ञान के कारण संयम क्या होता है, संयम का वेश कैसा धारण करना होता है, संयम का पाठ कैसे लेना होता है, ये सब मुझे पता था। इसलिए वह अभय कुमार के पास भी नहीं जाता है, थोड़ा सा अपने गांव से अलग निकल जाता है और अलग निकल करके स्वयं ही पंचमुष्टि लोच कर लेते हैं। करेणी भंते के पास से संयम अंगीकार करने की तैयारी करते गए और तभी शासन देववाणी हो जाती है। शासन देवी रोकती है, आर्य कुमार अभी तक आपके भोगावली कर्म बाकी है, अभी आप दीक्षा मत लो। यदि आप दीक्षा लोगे तो आपको पुनः दीक्षा छोड़नी पड़ेगी। परंतु वैराग्य किसका नाम? कितना भी रोके तो भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। बस ऐसा मोड़ आ जाता है जिंदगी में कि वह दीक्षा लेने के लिए उद्यत हो जाता है। धन्य संत सती अनगार जति, संयम की राह चले एक मोड़ आ गया, इन्हें वैराग्य आ गया। एक मोड़ आ गया, इन्हें वैराग्य आ गया। जान गए नश्वर सारा, पहचान गए प्रभुवर प्यारा। एक मोड़ आ गया, इन्हें वैराग्य आ गया। एक मोड़ आ गया, इन्हें वैराग्य आ गया। बस जिंदगी में मोड़ आ जाता है। शासन देवी की भी मानने के लिए तैयार नहीं। देववाणी हो रही है, शासन माता रोक रही है, फिर भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। बस करेणी भंते के पाठ से जावत जीवा है दिव्यम दिव्यनम, जाओ जीव तक 3 करण 3 योग से सामयिक के प्रत्याख्यान ले लेते हैं। हमको लोग बहुत बार पूछते हैं माँ सत्य समय करता था कि, अरे समय जिंदगी नहीं लेने लगावे कि समय का। साधु संतों को सामयिक लेने की जरूरत नहीं है। सामयिक के प्रत्याख्यान जाओ जीव के हमें दे दिए गए। आपकी सामयिक में और हमारी सामयिक में फर्क इतना ही है, आप सामयिक में खा पी नहीं सकते हो,
सो नहीं सकते हो, पैर पसार नहीं सकते हो, और हमारी सामयिक ऐसी होती है खाओ पियो सोओ, क्योंकि जिंदगी भर तो कोई अनशन व्रत धारण करके नहीं रह सकता है, संथारा थोड़ी है दीक्षा के साथ में, इसलिए खाना पीना ये छूट होती है। बाकी सभी सावध्य क्रियाओं का त्याग होता है, फिर रसोई बनाओ, छेदन भेदन करो ना, तो ये सारा करना आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए आप सामयिक लेते हो और छोड़ देते हो, सामयिक लेते हो और छोड़ देते हो। तो हम लोग सामयिक लेते हैं तो छोड़ते नहीं, इसलिए आप लोगों को कहते हैं देशवृत्ति। आपकी जो सामयिक है ना उसे कहते हैं देशवृत्ति सामयिक, और हमारी जो सामयिक होती है उसको क्या कहते हैं? कौन बोले, जरा जोर में बोलो। आपकी सामयिक देशवृत्ति, तो साधु की सामयिक कौन सी? सर्ववृत्ति। जरा जोर में बोलो ना, नाश्ता नहीं करेंगे। सर्ववृत्ति, सब प्रकार से वृत्ति को धारण कर लिया है, वैराग्य को धारण कर लिया है, सर्ववृत्ति के पचकान अर्ध कुमार ने ले लिए। अब विचरण कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव विचरण कर रहे हैं, बहुत समय तक साधुचर्या का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। आर्य देश में विचरण चल रहा है, और विचरण करते करते वसंतपुर नगर में आते हैं। वसंतपुर नगर में एक यक्षायतन में आर्य कुमार मुनि ध्यानस्थ खड़े हैं, और ध्यानस्थ खड़े मुनिराज वहाँ पर इतने स्तब्ध खड़े रहे हैं आर्य कुमार मुनि, वहाँ के एक नगर सेठ की कन्या अपनी सहेलियों के साथ में वह खेलने के लिए आती है। जब खेलने के लिए जब एक यौवन अवस्था आ जाती है तो लड़कियों के दिमाग में क्या रहता है? पति करना। क्या रहता है? पति करना। तो खेल भी वैसे ही खेलती है। जो यक्षायतन था, वहाँ जो उद्यान था, उस उद्यान में अनेक वृक्ष थे, और वृक्ष के खंभे बहुत बड़े बड़े चौड़े थे। अब वे सारी लड़कियां खेल खेल रही है, आँख मिचौनी, आंखें बंद करना और आंखें बंद करके खंभे को ढूंढना, और उस खंभे को पकड़ करके कहना ये मेरा पति। अब सारी लड़कियां खेल रही है, खेलते खेलते आंखें बंद कर रही है, और आंखें बंद करके और वह एक एक खंभे को पकड़ती है। उसमें जो नगर सेठ की लड़की धनश्री थी, वह भी पकड़ती तो है लेकिन खंभे को नहीं, ये अर्ध कुमार मुनिराज को पकड़ लेती है। वो तो ध्यानस्थ खड़े थे। अब जैसे ही सभी लड़कियां कहने लगी ये मेरा पति, ये मेरा पति, परंतु ये धनश्री को लगता है मैंने जो पकड़ा है वह वृक्ष नहीं है, ये तो कुछ तो भी अजीब चीज लग रही है। और आँख मिचौने का खेल है, तो आँख खोलेंगे तो लड़कियां चिल्लाएगी, लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने आंखें खोली, आंखें खोली, देखा तो मुनिराज घबरा जाती है, शर्म आ जाती है, अरे रे मैंने ये क्या कर दिया। तभी देववाणी होती है, धनश्री लज्जा को प्राप्त मत हो, डर मत, तूने जो किया है वो योग्य किया है। अब वो और ज्यादा घबरा जाती है, मैंने ये क्या योग्य कर डाला। लेकिन ये तो मुनिराज है। वो साथ वाली सहेलियों को कहती है तुम भागो, मेरे पिता को बुला करके लेकर आओ। सारी लड़कियां दौड़ती दौड़ती जाती है और उसके पिता को, नगर सेठ को बुला कर लाती है। तब नगर सेठ देखते हैं कि ये क्या चल रहा है। वह धनश्री सारी बात करती है, ऐसी देववाणी हुई है, इस प्रकार कहती है। अब नगर सेठ विचार करते, जब देववाणी ही हो गई है तो इसका विवाह तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब उसको कहते हैं, मुनिराज को कहते हैं कि इसका स्वीकार करो। और वह जो लड़की है धनश्री, वो मुनिराज के चरण को स्पर्श करने के लिए जाती है। तब तक तो मुनिराज फटाफट वहां से भाग जाते हैं।
विहार करके चले जाते हैं। और वो विहार करके चले जाते हुए देख रही है, वो सोचती है ये कैसा मिलन और ये कैसा विरह, ये कैसे मिले, देववानी भी हुई और ये तो मुझे छोड़ करके चले गए। अब उसने तो मन से मान लिया कि ये मेरे पति, और देववानी भी हो गई तो उसको तो मोहर लग गई। अब वो विलाप करने लग जाती है, रोने लग जाती है। वो चले जा रहे हैं, वो देख रही है, उनके पद चिन्हों को देख रही है। तो उनके पद चिन्ह जो मट्टी के अंदर पड़े थे, उस पद चिन्हों में पद्म का चिन्ह था। कमल का चिन्ह को, पद्म का चिन्ह को वो चिन्ह था। अब वह देखती है, अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी कोई मुनिराज आए और उनके चरण मट्टी में पड़े, उसके ऊपर पद्म चिन्ह हो, वे मेरे पति, अब उनको ढूंढते ही रहना है मुझे। अब पिता को कहती है बस वे मेरे पति है, आप कहीं से भी उनको ढूंढ के लाओ। पिता समझाते हैं वे मुनिराज है, वो तेरे साथ में शादी नहीं करेंगे, तेरे लिए अनेक श्रेष्ठी पुत्र, अनेक राजकुमार, तेरा सौंदर्य इतना है, कोई भी पति मिल जाएगा, तू विलाप मत कर। लेकिन वह कहती है नहीं, मैं आर्य कुल की हूँ, मैं कुलीन घर की हूँ। क्या कुलीन लड़की ऐसा कोई दूसरा पति कर सकती है? पहले के जमाने में सगाई छूट जाती थी ना, तो भी बहुत ज़्यादा एक अपराध माना जाता